What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them. बच्चे क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। आपने एग्जीबिशन देखा ये? हाँ, क्या लगा आपको देख के? मुझे लगा कि इससे हमें पढ़ने की ज़्यादा वो मिलता है, क्षमता मिलती है। हम इसको देख के बहुत कुछ सीख पाते हैं, जैसे कि इसमें वोवल भी दिखाए गए हैं, संज्ञा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से इन वर्ड को सीख पाते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th A। एग्जीबिशन देखा अभी आपने? यस। क्या कुछ सीखा वहाँ से? बहुत सीखा। कैथल से 7 टीचर आए हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं मैथ प्रोजेक्ट में और भाषा में, ताकि हम अच्छे अंक अर्जित कर सके। और भी हमारी मदद कर रहे हैं, मात्राओं की शुद्धि करना और भी कई उसमें मदद कर रहे हैं हमारी। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ रितिका। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th A। अच्छा, एग्जीबिशन देखा अभी आपने? यस सर। क्या क्या देखा वहाँ पे? सर, हमें इससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकती है पढ़ने के लिए। मॉडल को देख के क्या कुछ सीखने का मौका मिला आपको? सर, जैसे व्याकरण, हाँ। संज्ञा, सर्वनाम, सर ऐसे ही मैथ, इंग्लिश ऐसे। ठीक है। ऐसी जिज्ञासा भी है कि आप भी वो मॉडल बना सकते हैं उस तरीके यस से? सर। अच्छा, कौन सी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी यहाँ पे? सर, जो डोरेमोन था वो वाला मॉडल। सर, मेरा नाम ब्रह्मजीत है। मैं यहाँ नवोदय विद्यालय तितरम में एज ए टीचर, इंग्लिश टीचर, टीजीटी इंग्लिश पे काम करता हूँ। एग्जीबिशन का आयोजन क्यों? सर, एक्चुअली क्या है कि बच्चों को, मेरा मानना है कि डूइंग विद लर्निंग, कुछ चीज़ करके हम सीखते हैं ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। और जैसा कि बताया भी गया है कि आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका कम इफेक्ट होता है, डूइंग विद लर्निंग जो होगा उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा। एग्जीबिशन में बच्चे देख पाएंगे और देखने के बाद वो एक लॉन्ग लास्टिंग एक प्रोसेस रहेगा, जिससे वो उनकी लर्निंग बहुत अच्छी रहेगी। मेरा मानना ये है कि जैसा अभी आपको बताया मैंने कि डूइंग विद लर्निंग के तहत जैसे हम बच्चों को वोवल सिखा रहे हैं, तो वोवल में हम ऊपर लिख देंगे वोवल और उसके नीचे जो वोवल्स हैं जैसे A, E, I, O, U, उससे कौन कौन वर्ड बन रहे हैं, किस तरीके से वो वर्ड बन रहे हैं और उन वर्ड्स का उन बच्चों के डेली लाइफ में यूज़ क्या है। ये हम मैथ्स पर्टिकुलरली, जैसे हम SST की बात करें, SST में बच्चों को कौन सा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज, कौन सा मैन मेड रिसोर्सेज हैं। उसके बाद हम मैथ्स की अगर बात करेंगे तो मैथ्स में जैसे डेसिमल्स के पॉइंट्स हैं और जिस तरीके से कैसे प्लेइंग विद कार्ड से, तो ये सारे टूल्स टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है TLM, उसके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग देने की NEP 2020 का मकसद ही ये है कि बच्चे में वो स्किल डेवलप होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट अपनी लाइफ में ले पाए। आज NEP 2020 के 3 साल पूरे होने पर एक एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें FLN के माध्यम से यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के टीचिंग मटेरियल तैयार करके C1 ब्लॉक और कैथल ब्लॉक के टीचर्स को हमने यहाँ पे इनवाइट किया है, जो यहाँ पर हमारे नवोदय विद्यालय के 6ठी, 7वीं और 8वीं के जो बच्चे हैं उनको विभिन्न प्रकार के मॉडल और प्रोजेक्ट्स के थ्रू सहज तरीके से ये समझा सकें कि हम खेल खेल में गणित और भाषा का ज्ञान किस प्रकार से ले सकते हैं, ताकि कोई भी बच्चा अपने अंदर ये महसूस ना करे कि मुझे ये गणितीय अवधारणा समझ में नहीं आ रही है, भाषाई ज्ञान नहीं हो पा रहा। बच्चा जब खेल खेल में सीखेगा तो उसके आत्मविश्वास भी सुदृढ़ होगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ, या मैं ये भाषा पर मेरे को अगर लिखने को दिया जाए तो मैं लिख सकता हूँ। और कोई भी बच्चा अपने मूलभूत कौशलों का इसके द्वारा बेहतर तरीके से विकास कर सकता है। और इस कार्यक्रम में हमारी मदद करी है डिस्ट्रिक्ट लेवल एक कोऑर्डिनेटर हैं डाइट के मिस्टर सुनील दत्त, उन्होंने ही इसको कोऑर्डिनेट किया और C1 ब्लॉक और कैथल ब्लॉक के टीचर्स की टीम को यहाँ पर इस एग्जीबिशन लगाने के लिए भेजा है। इसमें मैं BO साहब C1 श्रीमान सुरेश कैंडल और कैथल BO श्रीमान नरेश कुमार जी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें इस काम में मदद की और एग्जीबिशन लग पाई यहाँ पर। टीमें जो C1 ब्लॉक से जो टीमें आई हैं उसमें मैडम सानिया JBT स्कूल
JBT स्कूल बस्ती, हरिजन बस्ती, उसको कवर कर रही हैं। और वीना रानी, पुष्पा एंड कविता और पिंकी रानी, ये भी C1 ब्लॉक के JBT टीचर्स हैं। टोटल C1 ब्लॉक से 6 टीमें आई हैं और कैथल ब्लॉक से भी हमारे पास अलग अलग, जैसे पाडला, प्योदा, खुराना, सेगा, हुडा, हरसोला, शक्तिनगर और तित्रम स्कूल से भी ये टीमें आई हैं अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेके, ताकि छोटे बच्चों को FLN के माध्यम से गणितीय गणना और भाषा का ज्ञान सहज रूप में बता सकें। हाँ, NEP 2020 से एक प्लांटेशन ड्राइव भी यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भूमिका निभाई नज़दीक के GGPS तित्रम स्कूल मैडम राजबाला, जो हेड टीचर है उस विद्यालय की, और एक हमारे विद्यालय के एलुमनाई श्रीमान किशन कुमार, जो कि हेड टीचर हैं GPS तित्रम के। उन्होंने यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। और जो ये टीमें आई हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेके C1 ब्लॉक से और कैथल ब्लॉक से, उन्होंने भी उस प्लांटेशन ड्राइव में अपना सहयोग दिया। ये सिर्फ 2 ही ब्लॉक का प्रोग्राम था या फिर 2 भी ब्लॉक इनवाइट किए गए? नहीं, हमने सिर्फ 2 ही ब्लॉक को, बहुत कम समय था हमारे पास, और चूँकि इनसे बात हो गई थी तो इनके पास लर्निंग मटेरियल तैयार था, तो इनको हमने शॉर्ट नोटिस पे बुलावा दिया और इन्होंने एक्सेप्ट किया सुनील दत्त जी के माध्यम से, और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस एग्जीबिशन का आयोजन 28 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है NEP के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, उसी के संबंध की एक कड़ी है, क्योंकि 29 और 30 जुलाई को सम्माननीय PM नरेंद्र मोदी जी जो दिल्ली में ITPO में एक सेमिनार या समस्त जनता को संबोधित करेंगे, उसके संबंध में हमें कैथल नवोदय विद्यालय को एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो भी एक बड़े जिला स्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म पर इसका प्रचार प्रसार करें कि NEP 2020 ने 3 साल में ये उपलब्धियां हासिल कर रही हैं, और 2026 तक आते आते वास्तविक रूप में सही मायनों में NEP 2020 को सभी स्कूलों में अपना लिया जाएगा।